दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के कुछ अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास से जुड़ी ऐसी अविश्वसनीय बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, 1915 में एसी डनबर नाम की एक 30 साल की महिला की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स के मृत घोषित करने के बाद उसकी बॉडी को कॉफिन में रख दिया जाता है। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि शव यात्रा एक दिन बाद निकाली जाएगी, क्योंकि महिला की सिस्टर टाउन से बाहर रहती थी, इसीलिए उसे देरी से आना था। जब उनकी सिस्टर वहां पहुंचती है तो वो कहती है कि मुझे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है, और वो बॉडी को बाहर निकालने का हुक्म देती है। इसके बाद जो हुआ वो हैरानी की भी हदें पार करने वाला था। जब कॉफिन का ढक्कन उठाया जाता है तो वो मर चुकी महिला उठकर बैठ जाती है और वो अपने चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। वो औरत अपनी मृत्यु के बाद 47 साल तक जिंदा रही। नंबर 2, अभी तक दाढ़ी और मूंछ मर्दों की नाक का सवाल हुआ करती थी, लेकिन एक महिला ऐसी है जिसकी दाढ़ी मूंछ ने उसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। इलिनोइस की विवियन व्हीलर दुनिया में सबसे लंबी दाढ़ी मूंछ वाली महिला है। अपनी 11 इंच यानी 27.9 सेंटीमीटर लंबी दाढ़ी की बदौलत विवियन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करवाया है। व्हीलर बताती हैं, यूं तो 1 साल की उम्र में ही उनके चेहरे पर थोड़े बहुत बाल आने शुरू हो गए थे। 7 साल की उम्र में उनके पिता ने जोर देकर उनकी शेविंग करवानी शुरू कर दी। पिता चाहते थे कि बेटी लड़कियों की तरह दिखे और लोग उसका मजाक न उड़ाए। व्हीलर भी पिता की बात मानकर हर 2 दिन बाद शेविंग किया करती थी। 1993 में व्हीलर ने शेविंग करना बंद कर दिया। व्हीलर का कहना है कि उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर ने उन्हें एक ऐसी सौगात सौंपी है जो हर किसी के पास नहीं होती। 1993 के बाद से व्हीलर ने शेव नहीं की और अब उनकी दाढ़ी मूंछ काफी घनी हो चुकी है। कई लोग व्हीलर को देखकर पहचान नहीं पाते हैं कि वो महिला है या पुरुष। व्हीलर कहती है कि दाढ़ी मूंछ वो कभी नहीं कटवाएंगी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली है। नंबर 3, 1930 में साइकोलॉजिस्ट विंथ्रोप केलॉग और उनकी पत्नी ने एक बेबी चिंपैंजी को अडॉप्ट किया था। उन्होंने इस चिंपैंजी को अपने 10 महीने के बच्चे डोनाल्ड के साथ पालने का फैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो ये देखना चाहते थे कि जब एक चिंपैंजी बचपन से ही इंसानों के बीच रहेगा तो क्या वो ह्यूमन बिहेवियर सीख पाएगा या नहीं। 9 महीने तक डोनाल्ड उस बेबी चिंपैंजी को एक साथ रखने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया, क्योंकि उनका लड़का डोनाल्ड चिंपैंजी की तरह बिहेव करने लगा था और वो चिंपैंजी जैसी आवाजें निकालने लगा था। नंबर 4, रॉबर्ट वार्डलो की जब मृत्यु हुई तो वे 8 फीट 11.1 इंच के थे। वार्डलो का नाम इतिहास में सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में दर्ज है। इनकी मृत्यु मात्र 22 वर्ष में हो गई थी और मृत्यु के वक्त तक उनकी लंबाई लगातार बढ़ रही थी। 22 फरवरी 1918 को जन्मे रॉबर्ट वार्डलो की मृत्यु 15 जुलाई 1940 को हुई थी। उन्हें एल्टॉन जायंट और जायंट ऑफ इलिनॉइस के नाम से भी जाना जाता था। मृत्यु के समय उनका वजन 199 किलो था। उनकी असामान्य लंबाई का कारण एक बीमारी थी जिसे चिकित्सीय जगत में हाइपरप्लेसिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर में असामान्य रूप से अत्यधिक ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। रॉबर्ट वार्डलो की लंबाई 8 साल की उम्र में ही उनके पिता से अधिक हो गई थी। स्कूल में उनके लिए स्पेशल डेस्क बनाना पड़ता था। 1936 में जब वे स्नातक में पहुंचे तब उनकी लंबाई 8 फीट 4 इंच थी। स्नातक के बाद वे कानून की पढ़ाई करने लगे थे। रॉबर्ट को अपनी लंबाई के कारण कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। नंबर 5, ग्रैंडपा डॉबरी नाम से जाना जाने वाला ये आदमी बुल्गारिया का रहने वाला था। ये इंसान हर रोज 12 किलोमीटर का सफर तय करके एक चर्च के पास जाता था और वहां बैठकर भीख में पैसे मांगता था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भीख मांगते हुए गुजार दी और जितना पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ वो सब इन्होंने चैरिटीज, मॉनेस्ट्रीज और अनाथालयों में दान कर दिया। 2018 में 103 साल की उम्र में ग्रैंडपा डोबरी की मृत्यु हो गई। बुल्गारिया में इनका नाम काइंडनेस का प्रतीक बन गया है।
नंबर 6, बचपन में एक पंक्ति को पढ़ते हुए खूब हंसी आती थी। जिस तरह बंदरों को पूंछ प्यारी होती है, उसी तरह मर्दों को अपनी मूंछ प्यारी होती है। पता नहीं ये प्यार बंदरों और मर्दों का अपनी पूंछ और मूंछ से बरकरार है या नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के अपनी मूंछों से प्यार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। 54 साल के राम सिंह चौहान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। दुनिया में सबसे लंबी मूंछ के लिए उनकी मूंछ की लंबाई है 4.29 मीटर या कहे तो 14 फुट। उन्हें यह पुरस्कार 2010 में दिया गया था। राम सिंह जयपुर के एक व्यस्त इलाके में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते हैं। यूं तो आम शर्ट पैंट में देखकर वे किसी भी इस तरह के रिकॉर्ड होल्डर नहीं दिखते, लेकिन उनके गले में पतले कपड़े में लिपटी मूंछों की लड़ियां उनकी शोहरत की कहानी बयां करती हैं। राम सिंह राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग में काम भी करते हैं और इस विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उनके घर की हर दीवार उनकी मूंछों की दास्तां से पटी पड़ी है। नंबर 7, होलोकॉस्ट के दौरान इटालियन डॉक्टर्स ने यहूदियों को बचाने के लिए सिंड्रोम के नाम की एक मनगढ़ंत झूठी बीमारी बनाई थी। ये फेक डिजीज इटालियन डॉक्टर्स ने उन यहूदियों को बचाने के लिए बनाई थी जो नाजियों से बचने के लिए उनके हॉस्पिटल में भाग आए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें यहूदियों को सिंड्रोम के नाम की झूठी बीमारी से डायग्नोज कर लिया और उन्हें क्वारंटीन कर लिया। नाजियों को लगा कि ये कोई घातक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है और इसीलिए वे हॉस्पिटल से दूर ही रहें और यहूदियों की जान बच पाए। नंबर 8, जैकब मिलर अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक सैनिक थे। लड़ाई के दौरान दुश्मनों की गोली उनके माथे के बीचों बीच आकर लगी थी। इनके सभी साथी इन्हें मरा हुआ समझकर इनको बैटलफील्ड में ही छोड़कर चले गए थे। कुछ घंटों बाद जैकब को होश आया और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हैरानी की बात है कि माथे पर गोली लगने के बाद भी ये शख्स 54 साल तक जिंदा रहा। गोली लगने के बाद इनके माथे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बुलेट होल बन गया था। नंबर 9, जेनी विली नाम की ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई थी। जब ये 1.5 साल की थी तब इनके फादर ने इनको घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया था और इनको पूरी तरह से नजरबंद कर दिया था और किसी को भी जेनी से मिलने नहीं दिया जाता था। करीब 11 साल तक इन्हें एक कमरे में बंद रखा गया। जब जेनी 13 साल की हुई तब आखिरकार इनको रेस्क्यू कर लिया गया। जेनी को जब वहां से बाहर निकाला गया तब डॉक्टर्स ने देखा कि जेनी का दिमाग स्तर महज 1 साल के बच्चे जितना था। नंबर 10, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह की सजा है जो चाइना में और एशिया के कुछ हिस्सों में अपराधियों को दी जाती है। अपराधियों के गले में 2-3 महीनों के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त डालकर उन्हें पब्लिक प्लेस पर छोड़ दिया जाता है। उन्हें अपमानित करने के लिए अपराधियों के गले में डाला जाने वाला लकड़ी का ये बोर्ड इतना बड़ा होता है कि अपराधी का हाथ उसके मुंह तक न पहुंच पाए। इसीलिए ऐसे अपराधियों को खाने पीने के लिए पूरी तरह से राह चलते लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब किसी व्यक्ति को रहम आ गया तो वो इन्हें खाना खिला देता था, नहीं तो बहुत से अपराधी भूख से मर जाते थे। एक कागज पर अपराधी के द्वारा किया गया अपराध लिखकर उसे लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता था ताकि राह चलते लोगों को इस बात की खबर रहे कि अपराधी का गुनाह क्या था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।